Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 15 of exercise 2.5 from chapter 2 polynomials of class 9th. So question is, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. आपको expression find out करने length and breadth के लिए, means length और breadth find out करना है और आपको ये जो given है this is area. अब जो area given है ये भी equation form में given है, right? और equation कैसी है? Quadratic equation. Why? Because इसमें जो variable है, variable कौन सा है? A, और उसकी highest degree क्या है? 2. तो highest degree अगर 2 होती है किसी भी equation की, that means वो कैसी है? Quadratic equation. So यहाँ पे बोला है कि आपको length और breadth find out करना है, area equation form में given है. अब area of rectangle you know very well, area is length into breadth. तो length का एक factor आएगा bracket में और एक breadth का factor आएगा. length into breadth आपकी value होती है area की. तो यहाँ पे आपको area find out करना है, area actually given है, find out करना है length and breadth. So length and breadth given equation is quadratic equation, so you have to use splitting the middle term method. आपने पहले भी किया है इसी चैप्टर में, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. अब क्योंकि यहाँ पे एरिया गिवन है तो आपको फैक्टर्स 2 होंगे, लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गया. सपोज यहाँ पे वॉल्यूम गिवन होता तो वॉल्यूम मतलब 3D होता है, सो उसमें लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट भी हो जाता है. सो उस टाइम आपके 3 फैक्टर्स निकलते. सो ये डिपेंड करता है आपको क्या गिवन है. अगर 3 फैक्टर्स निकालने होते डैट मीन्स आपको पता ही है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते एंड जो क्वोशंट आता उसमें आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड करते. सो वो तो हो गया क्यूबिक के लिए, बट यहाँ पे है आपका क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करेंगे. सो ये चीज़ पहले आपको लिखनी पड़ेगी कि बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एंड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ वी हैव टू फैक्टराइज दिस equation, and to factorize the quadratic equation we will use splitting the middle term method. And after that आप ये split करेंगे. आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि सिंपली इसको लिया और आपने फैक्टर्स करने शुरू कर दिए. why you are factorizing, तो आपको रीजन प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट? सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. ये हमें रेक्टेंगल गिवन है यहाँ पे. सो हमने ABCD एक रेक्टेंगल एज्यूम कर दिया जिसका आपको एरिया गिवन है, एरिया हमने अंदर लिख दिया. वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है. सो गिवन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ABCD इज दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इक्वेशन फॉर्म में गिवन है. एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स ये जो वैल्यू इक्वेशन की है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ की है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ आप डिफरेंट फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और जो फैक्टर्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आप यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. सो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है एरिया की आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करना है. सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ. हमें एरिया क्या गिवन है? 25A² माइनस 35A प्लस 12. अब आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको यू हैव टू चूज 2 नंबर्स. लेट्स से हमने ले लिए वो 2 नंबर्स हैं P और Q. आपको ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका जो सम आए. अब सम मैं क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में उसके साथ प्लस का साइन है तो आप सम ऑफ 2 नंबर्स लेंगे. अगर यहाँ पे कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन होता तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स लेते. सिंस यहाँ पे प्लस साइन है तो आप प्लस लेंगे. तो ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, सपोज मान लिया P एंड Q, कि उनका सम क्या आए? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट. अब मिडिल टर्म क्या है? 35A. आपको इसमें साइन नहीं देखना है, बस मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जस्ट नंबर ले लो. तो सम आए आपके पास 35. और ऐसे वही 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आए? फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स 25, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 25 और लास्ट टर्म तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का सिर्फ नंबर लेंगे, दैट इज 25 इंटू 12. सो ये हो जाएगा आपके पास 5 2 10 एंड ये हो गया 300, राइट? सो ऐसे 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो आए 300 और सम आए 35, राइट? अब क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है 300 तो ऐसे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा. सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं. ओके, सो फैक्टराइज करते हैं इस नंबर 300 को. सो 300 को आपने किया, स्टार्ट करेंगे 2 से. 2 15 30, then 0, then with 2 again, 2 7 14, 5 okay, then 3 2s are 6, 3 5s are 15, then with 5 5s are 25, 5 1s are 5.
राइट अब आपको इन नंबर्स में से ही जो ये आपके फैक्टराइज में नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, इनमें से ही ऐसे सेलेक्ट करना है कि जिनका सम 35 है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो जैसे भी करेंगे वो 300 ही आएगा, बिकॉज हमने 300 को ही फैक्टराइज किया है। तो इनमें से ऐसे दो नंबर्स चाहिए आपको जिनको सम करके क्या आए 35 आए। तो अब आपने इनको रैंडमली इनकी पेयरिंग करके ऐसे देखना है कि कंडीशन फुलफिल हो जाए। सो यहाँ पे आप करके देखो, लेट्स से मैंने ले लिया अगर मैं लेती हूँ 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, और ये कौन से नंबर बचे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4 5 20, 15 एंड 20, राइट। तो 15 प्लस 20 कितना होता है 35, और 15 इंटू 20 आपका क्या होगा ऑब्वियसली 300, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वैसे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वही बात है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया भी खुद ही लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इन्हीं नंबर्स में से ऐसे सेलेक्ट करना है कि इनका सम क्या आ जाए 35। तो वो कौन से दो नंबर्स है जो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं 15 एंड 20। सो हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल गई 15 एंड 20। तो अब हम यहाँ पे इसे स्प्लिट कर लेते हैं। सो इम्प्लाइज एरिया इक्वल्स टू 25a स्क्वायर माइनस 35 को ही तो आपने स्प्लिट किया, तो 35 को किसमें स्प्लिट किया 15 एंड 20 में। तो 15 प्लस 20 a एज इट इज प्लस 12 b एज इट इज, बिकॉज इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ओनली। स्प्लिट करना मतलब ब्रेक करना इन टू पार्ट्स। तो हमने मिडल टर्म को ब्रेक किया, साइन आपने एज इट इज रखे, साइन से आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना। तो सॉल्व कर लो 25a स्क्वायर माइनस 15 इंटू a इज 15a minus plus minus 20 into a 20a and this plus 12 as it is। अब क्या करेंगे, दो दो नंबर्स को आप इनमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। सो सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा कॉमन है 25 और 15 में, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। और a स्क्वायर और a दोनों में एक वेरिएबल a कॉमन है, तो a भी कॉमन ले लिया। सो इनसाइड ब्रैकेट क्या रह गया 5 ऑलरेडी कॉमन है, 5 5 25, a बाहर है तो एक a अंदर रह गया, माइनस 5 बाहर है तो 5 3 15, a इज ऑलरेडी आउटसाइड, ओके। और यहाँ से आप चेक कर लेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि साइन माइनस है तो माइनस साइन आप कॉमन ले लेंगे। अब 20 और 12 में मैक्सिमम नंबर कौन सा कॉमन है, 4 के टेबल में दोनों आते हैं 20 एंड 12। सो 4 यहाँ पे आ गया, 4 5 20 दैट इज 5a, बाहर माइनस का साइन है तो ये जो प्लस का साइन है ये भी माइनस का बन गया, एंड 4 3 12। अब आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स योर फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। यहाँ तक आपका अगर साइन का भी डिफरेंस आता है दैट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक कर दी है साइन की, तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए दैट मीन्स आपका वेरीफाई भी हो रहा है कि आप करेक्ट कर रहे हैं। अब जो दोनों नंबर 2 टाइम्स है फैक्टर्स उनको सिंगल टाइम लिख दिया, 5a - 3 एंड और दूसरा क्या हो गया 5a - 4। सो यहाँ पे दो नंबर्स आ गए। अब या तो किसी एक नंबर इसको लेंथ मान लो, या इसको ब्रेड्थ मान लो, या इसको ब्रेड्थ मान लो, इसको लेंथ मान लो। मतलब क्या है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे ना तो यही आपका इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, दोनों अगर आप ये लेंथ लेते हैं तो इसको ब्रेड्थ ले लो, तो दो पॉसिबिलिटीज होगी, राइट। तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए। सो ये लिख देंगे ऐसे। नाउ एरिया वी नो दैट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो यहाँ से क्या आ गई, टू पॉसिबिलिटीज आ गई। केस फर्स्ट, अगर मैं लेंथ 5a - 3 लेती हूँ तो ब्रेड्थ हो जाएगा 5a - 4, और केस सेकंड, अगर लेंथ मैंने 5a - 4 ले लिया तो ब्रेड्थ हो जाएगा 5a - 3, बिकॉज 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है। तो यहाँ पे आप इन दोनों, लेकिन आपको ये दोनों केसेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसको ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट है लेंथ दूसरा है ब्रेड्थ, ऐसा नहीं है, दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं, दैट्स वाई दो केसेस लिख दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, बस क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लगाना है इसे सॉल्व कैसे करना है। यू हैव टू फाइंड हियर द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, और एरिया की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन आप चेक करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करना मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की आई होप आप अच्छे से अभी तक प्रैक्टिस कर भी चुके हैं। उसमें आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, कॉन्स्टेंट का साइन देखना है, कॉन्स्टेंट के साथ प्लस साइन है तो 2 नंबर्स का प्लस, कांस्टेंट के साथ माइनस साइन है तो 2 नंबर्स का डिफरेंस। और बस जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए फैक्टराइज फॉर्म में, उन दोनों को नंबर्स को करके स्प्लिट कर देंगे, राइट। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। अब इसी टाइप से आपका सेकेंड पार्ट है। सो सेकेंड पार्ट में एरिया की इक्वेशन ये गिवन है, एक्सप्रेशन 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अगेन अब आपको पता ही है एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 2 फैक्टर्स आएंगे, और दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल y की हाईएस्ट डिग्री है 2, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करने अगेन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरा आपको सेंटेंस लिख के दिखाए हैं कि यू नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, सो वी हैव टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, वो अगेन आपको इस पार्ट में भी लिखने हैं, बट मैं यहाँ पे आगे सिर्फ आपको सिंपली सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सेंटेंस आप प्रॉपर लिखेंगे, बिकॉज मैं अगेन बोल रही हूँ एग्जाम में जब आता है आपको क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है कि व्हाई यू आर फैक्टराइजिंग,
ठीक है ना, बिकॉज दोनों एक्सप्रेशन फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं और कौन सा मेथड है वो पूरा आप लिखेंगे। पर यहाँ पे इस पार्ट में मैं फर्स्ट पार्ट की तरह लिख लेना, मैं यहाँ पे सिंपली आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना दिखा रही हूँ। सो एरिया क्या गिवन है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब यहाँ पे क्या है, यू हैव टू चूज टू नंबर्स, लेट्स से दो नंबर्स हैं p एंड q। सो p एंड q सच दैट ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि उनका अब कांस्टेंट के साथ क्या है, माइनस का साइन। कांस्टेंट कौन सा नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल, कोई अल्फाबेट नहीं होता, तो वो नंबर होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे 12 कांस्टेंट है बट उसके साथ माइनस का साइन है, तो ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने, लेट्स से p एंड q, जिनका डिफरेंस इस बारी p माइनस q। फर्स्ट पार्ट में आपके पास सम था, प्लस का था कांस्टेंट, तो आपने p प्लस q लिया है। तो यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूजन नहीं होना, ये कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में। सो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे टू नंबर्स का सब्ट्रैक्ट लेना है, और वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म दैट इज 13, और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनके नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 35 इंटू 12, राइट। सो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, 35 इंटू 12 ये कितना हो गया, 12 5 60, सो यहाँ पे होगा 6, 12 3 36 प्लस 6 दैट इज 420। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 420 एंड उसका उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 13। अब अगेन ये बड़े नंबर्स हैं, ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो फैक्टर्स आप करके देख लेंगे। सो 420 का किया, स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 2 4, 2 1 एंड 0, देन विथ 2 अगेन 1 0 एंड 5, देन आपका ये 2 से नहीं होगा, आप 3 से करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता नहीं चाहिए, 1 + 0 + 5 दैट इज 6, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो 3 से किया, 3 3 9, 3 5 15, देन विथ 5 7 35, 5 7 1 7। अब आपको इन्हीं नंबर में से ही आपको क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका 420 आएगा, कोई भी दो नंबर्स लेने हैं, मेन आपको देखना है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना है 13, तब आपको ये ट्राई करके देखना होगा। कैसे, देखिए, अब जैसे 3 और 5 को सपोज मैं कंबाइन कर लूँ, 3 5 = 15, और ये नंबर क्या है, 2 × 2 × 7 दैट इज 2 2 4, 7 28, तो 15 एंड 28, राइट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम बड़ा नंबर पहले ही देखेंगे बिकॉज p इसमें सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर को आगे रख के छोटे नंबर को पीछे करते हैं। तो 28 को जब हम माइनस करेंगे 15 से, तो ये आपके पास क्या होगा, 13, राइट। तो फुलफिल हो रही है कंडीशन, 28 और 28 × 15, तो प्रोडक्ट तो 420 होगा ही बिकॉज ऑब्वियसली हमने उसी के फैक्टर्स लिए हैं। तो 28 एंड 15 दो नंबर्स है, सो यहाँ पे p और q की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे आपको p बड़ा वाला नंबर रखना पड़ेगा। बड़ा नंबर मीन्स इन दोनों में से बड़ा कौन है, 28, सो p 28 है, q 15 है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन के केस में ग्रेटर नंबर आगे और स्मॉलर नंबर पीछे। सो आपके नंबर्स मिल गए जो कंडीशन सेटिस्फाई करें, दैट इज 28 एंड 15। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, तो एरिया इज इक्वल्स टू, दिस इज 35y² प्लस 13 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 28 - 15 दैट इज 28 - 15, y एज इट इज -12 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप आपका हो गया 35y² प्लस 28 × y दैट इज 28y - 15 × y 15y एंड दिस इज -12। ओके, नाउ इन दोनों के नंबर्स को आप कॉमन ले लो, 35 एंड 28 मैक्सिमम कौन सा टेबल में आते हैं, विच इज 7, तो 7 आपने नंबर कॉमन ले लिया एंड y इज ऑल्सो कॉमन हेयर, सो 7y। सो अंदर क्या रह जाएगा, 7 5 = 35 एंड हेयर इट इज y, बिकॉज एक y आपने कॉमन लिया, एक तो अंदर रह गया, प्लस 7 4 = 28, 1 y ऑलरेडी आपका ब्रैकेट के बाहर है ना। माइनस साइन कॉमन लिया, 15 और 12 में मैक्सिमम आप कौन से टेबल में आते हैं, 3 में, सो 3 5 = 15 एंड y एज इट इज, माइनस इज ऑलरेडी आउटसाइड, तो ये माइनस बन गया आपका प्लस, एंड 3 4 = 12। अब दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपने जो दोनों फैक्टर्स 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम लिख दिया, 5y + 4, एंड इसको आपने लिख दिया 7y - 3, राइट। सो दो फैक्टर्स आ गया। आप इनको वेरीफाई भी कैसे कर सकते हो, आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी जो आपको एरिया गिवन है। सो यहाँ पे भी अगेन जैसे आपने प्रीवियस पार्ट में लिखा था कि 2 पॉसिबिलिटीज बन गए, अगर आप फर्स्ट वन को लेंथ में लेते हो तो दूसरा ब्रेड्थ है, और अगर दूसरा लेंथ लेते हो तो फर्स्ट ब्रेड्थ है। तो ये आपको दोनों केसेस ऐसे लिख के भी दिखाने हैं। ओके, सो इसको लिख लेंगे, नाउ एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हेंस देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में अगर फर्स्ट को आपने लेंथ ले लिया 5y + 4 को, तो ब्रेड्थ हो गया 7y - 3, और केस 2 में अगर लेंथ आपने सेकंड वाला ले लिया 7y - 3, तो ब्रेड्थ क्या हो गया 5y + 4।
राइट. सो दिस इज योर पॉसिबल एक्सप्रेशन. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बस इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है जब आप 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं. और तो सबसे ईजी यही है कि आप फैक्टर्स कर लें और इन्हीं नंबर में से ही आपके वो नंबर्स निकलेंगे. सो 2-3 बार आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको समझ भी आ जाएगा. सो प्रैक्टिस इसकी अच्छे तरीके से करिए. राइट. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15. राइट. एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. एंड गाइज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड hit the notification bell for my daily updates. Thanks for watching and stay tuned.